क्या औकात है इस कंपनी का? और चलवा कौन रहा है शहर में? आप बड़ी कंपनी पर आरोप लगा, बिल्कुल आरोप लगा रहे छोटी कंपनी हैं। प्रूफ मिल जाएंगे आपको कि बबुआ अपने एफएम पे बोल रहे हैं कि कस्टमर के साथ हैं हम जी। ड्राइवर की तकलीफ नजर नहीं आती, उसका सीएनजी का प्रॉब्लम नजर नहीं आता। सैकड़ों ओला उबर ड्राइवर यहाँ पर मौजूद है और के साथ साथ कस्टमर का भी नुकसान। कस्टमर का तो बहुत ज्यादा हो। पैर टूटे पड़े, हमारे कंपनी ने पैर तोड़ दिए मेरे। लेती है नहीं लेती है। ओपन चैलेंज करता हूँ। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। इस समय हम हैं जंतर मंतर पर मौजूद। एक बड़ा मुद्दा जो इस समय देश में बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है और गंभीर भी हो चुका है, जिस पर बात करनी बेहद जरूरी है, पर उस पर बात नहीं हो पा रही है क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष में बातें रिल करके रह जा रही हैं और आम जनता की पॉकेट पर किस तरीके से सीधा सीधा फर्क पड़ रहा है। आज की इस वीडियो से आपको जरूर पता चल जाएगा। इस समय जंतर मंतर पे, जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है, और मेरे साथ बहुत सारे कैब ड्राइवर यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए, दाएं बाएं दिखाइए, जरा कैमरा घुमा करके दिखाइए कि कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सीधी मांग है महंगाई को लेकर के, सीएनजी के बढ़ते दामों को लेकर के, क्योंकि हो सकता है आपके लिए 2 रुपया, 3 रुपया, 10 रुपया या 5 रुपया बढ़ रहा हो, पर इनके लिए कितना जरूरी है वो यही जानते हैं। सीधे बिना किसी देरी के बातचीत की शुरुआत करती हूँ। मुद्दा क्या यही महंगाई का? किस तरीके से सरकार को समझाना चाहते हैं कि पॉकेट पर कैसे फर्क पड़ रहा है जो 10 या 20 हजार रुपए कमा रहा है? पहले तो सरकार को राम राम, नमस्कार जी। सरकार अंधी तो है नहीं मैम, हाँ। सब जान एक सब रही है। देख सब रही है। हाँ। ठीक है। हाँ। हम ये चाहते हैं एक बार हमारी लाइफ जी के सर, कोई भी गवर्नमेंट का बंदा है, ओपन चैलेंज करता हूँ। हाँ। ठीक क्या चैलेंज है उनको? देखिए, कैमरे पर सीधा चैलेंज दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको रोटियां सेकनी है विपक्ष के तौर पर और सत्ता पक्ष के तौर पर बातों पर ध्यान नहीं देना है, तो जरूरी हो जाता है और ये चैलेंज भी जरूरी हो जाता है जो आज ये देने वाले। बताइए क्या चैलेंज मेरा ये है, किसी गली नुक्कड़ में, हाँ। किसी रास्ते में, जी। किसी भी कैब वाले को पकड़ लें, हाँ। किसी भी ड्राइवर वाले को पकड़ लें, हाँ। किसी को भी, और अपना एक सर्वे करें। हाँ। केजरीवाल जी को सर्वे करने का बहुत शौक है ना। हाँ। मतलब राज्य सरकार सबसे पहले लपेटे में है। मैं नहीं जानता कौन है कौन नहीं है। हाँ। मैं अपना दर्द बयान कर रहा हूँ बस। जी। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हाँ। मैं वो बयान कर रहा हूँ। ठीक है। केजरीवाल सर को, मोदी जी को, इन सबको नेताओं को सर्वे करने का बड़ा शौक है। हाँ। तो एक सर्वे ड्राइवर पे भी कर लें। हाँ। अगर 100 में से 50 भी ऊपर, 50 से भी नीचे अगर आती है तो जैसा चलाएंगे हम चलेंगे। उस सर्वे में क्या चाहते हैं और क्या सोचते हैं कि उस सर्वे में निकलेगा क्या? सर्वे में हर आदमी दुखी है। क्यों दुखी है? किन किन चीजों को लेकर के एक एक करके एक्सप्लेन करिए। फर्स्ट नंबर पे सीएनजी, जिससे सीएनजी के ऊपर ही, हाँ। इस सीएनजी के ऊपर ही हमारा घर चलता है। बिल्कुल। मैं फरीदाबाद से हूँ, वरुण राठौर हूँ, फरीदाबाद से हूँ। जी। सीएनजी जब 2016 नवंबर में मैंने गाड़ी ली थी, ड्राइविंग मेरा पैशन है, ये मेरी लाइन नहीं है। हाँ। ड्राइविंग मेरा शौक है। हाँ। मैंने जब गाड़ी ली तो उस समय 38 रुपए फरीदाबाद में थी। ठीक है। दिल्ली में 32 रुपए, 2016 के आसपास 32 रुपए। साल भी तो देखना पड़ेगा ना। पर तो सुन लो मैडम, मेरी बात तो सुन लो। सवाल भी होगा, बातें भी पहुंचाओ। हाँ जी, 32 रुपए थी, 38 रुपए थी। मैं अपने फरीदाबाद में नहीं भरवाता था, दिल्ली में भरवाता था, यही सोच के दिल्ली से राहत है। तब भी हमारा रेट वही था। आज 80 रुपए है, तब भी हमारा वही रेट है। ये कहाँ की बात है? पैर टूटे पड़े, हमारे कंपनी ने पैर तोड़ दिए मेरे। जो रीढ़ की हड्डी टूट दी, ठीक है ना। आप नहीं गए, हम गए हैं। हम पिटे थाने में जा जाके, बस सारे ड्राइवरों से पूछ लो। ठीक है, हमें मारा जाता, कंपनी में सुए मारे जाते। मैं चाहूँ कि 2 शब्दों में बातें जल्दी से खत्म करें कि ये मुद्दा है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को ओला उबर का किराया पेट्रोल और सीएनजी के दामों को देखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए और कमीशन 10% लेनी चाहिए। विदेशी कंपनियों के तलवे चाटने बंद करे सरकार। ये तस्वीरें बहुत जरूरी हो जाती है कि जब इतने सारे यहाँ पर कैब ड्राइवर्स यहाँ पर मौजूद हों और एक ही मांग कर रहे हो कि कहीं ना कहीं हम पिस रहे हैं और एक मार्जिन जो लंबा चौड़ा होना चाहिए, मार्जिन लंबा चौड़ा जिसकी मैं बात कर रही हूँ, लंबा चौड़ा तो छोड़िए, पॉकेट
सीट पर बच भी कुछ नहीं रहा है। मुद्दा तो ये है जो इनके लिए सोचना बेहद जरूरी है। इससे सबसे ज्यादा जो शोषण हो रहा है वो कस्टमर का हो रहा है। कैसे कैसे बताएंगे कि जो ओला उबर में बैठ रहे हैं कस्टमर्स, उनके लिए क्या बड़ा नुकसान? सर्ज दे रहे हो आप लोग, एक ही जगह का एक बार 100 रुपए और एक बार 300 रुपए दे रहे हो, उसके अंदर सर्ज की कोई प्रोविजन ही नहीं है सिटी टैक्सी स्कीम में। हमें मीटर डाउन करना है, लेके जाना आपको। तो मतलब आपके साथ साथ कस्टमर का भी नुकसान? कस्टमर का तो बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ जी, थोड़ा सा आगे आए। सभी अपनी अपनी बात यहाँ पर कह रहे हैं जिसके जो मन में चल रहा है। जी बताइए। मैडम देखिए कस्टमरों का, हाँ जी मैडम, यहाँ लगा हुआ है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैडम मैं कस्टमरों का ये बताना चाहता हूँ कि जो फेयर गुड़गांव से गाजियाबाद का 400 रुपये लगता है, पीक टाइम में 2-2 हज़ार रुपये तक कंपनियां लेती है। ये किसके कारण लिया जा रहा है? कंपनियां इतना लूट रही हैं कस्टमरों को कि जो 400 रुपये से फेयर बनता है वो 1900 रुपये 2000 रुपये ले लेती है। ये किसकी जेब में पैसा जा रहा है? ड्राइवरों को मिलता है 6 रुपये किलोमीटर। तो मैडम ये कंपनियां और गवर्नमेंट ये सारे मिले हुए हैं। मतलब आपको लगता है कि चाहे कंपनी हो या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसी का कोई ध्यान नहीं है आम जनता पर और साथ में ड्राइवर्स पर? बिल्कुल मैडम। तो बड़ा संदेश क्या देना चाहते हैं अंत में यहाँ से कि जंतर मंतर पर आए हैं, ये तो सुनना चाहिए सभी लोगों को? मैडम हम तो यही कहना चाहेंगे कि यहाँ जंतर मंतर से कि हमारा साथ दें गवर्नमेंट भी और आम जनता भी और ड्राइवर भी। जो ये कंपनियां मनमानी कर रही हैं, इन मनमानी लूट से बचे सारे जने। कि पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए। इतने सारे जब कैब ड्राइवर्स यहाँ मौजूद हों, मुझसे ज़्यादा तस्वीरें इन सभी की इम्पोर्टेंट हो जाती हैं जो धूप में यहाँ पर खड़े हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। क्योंकि देखिए इनके लिए एक एक दिन भी इम्पोर्टेंट है। सोचेंगे कि एक दिन यहाँ पर क्यों प्रोटेस्ट करें, जाकर के थोड़ा बहुत तो पैसा कमेगा, पर अगर यहाँ ये एक दिन भी निकाल करके आए हैं तो वो कितना ज़रूरी है और कितना उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे लोग भी कह रहे थे कि केजरीवाल हो चाहे केंद्र सरकार में पीएम मोदी, प्रधानमंत्री, बड़ी कुर्सी हो, सबको ध्यान देना बेहद जरूरी है। और इस बीच वो कुछ कह रहे हैं तो वो भी मैं सुन लेती हूँ। बताइए क्या कह रहे हैं? देखिए ओला उबर की जो नीतियाँ हैं ना, उसमें से एक नीति मैं आपको बताऊंगा। जितने भी ड्राइवर हैं, सबसे 3-3 हज़ार रुपये कंपनी ने एज ए सिक्योरिटी रखा हुआ है और वो सिक्योरिटी अमाउंट इलीगल वे में रखा हुआ है। उबर ने नहीं रखा हुआ, लेकिन ओला ने रखा हुआ है। तो ओला कैसे रख सकती है ड्राइवर से 3-3 हज़ार रुपये? अभी तक आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? ओला सुनता ही नहीं है, सरकार सुनती नहीं है, किसको आवाज सुनाए बताइए? मतलब कोई सुनने के लिए तैयार क्यों? मीडिया हमारा साथ देता नहीं है। मीडिया कहता है कस्टमर को तकलीफ हो रही है, आ गया तो आ गया कस्टमर। अभी मैं बताता हूँ कि बबुआ अपने FM पे बोल रहे हैं कि कस्टमर के साथ हैं हम। ड्राइवर की तकलीफ नजर नहीं आती, उसका CNG का प्रॉब्लम नजर नहीं आता, उसके साथ जो फेयर बिना दिया कि साथ में है। मैं बताना चाहता हूँ कि कस्टमर फ्रॉड करता है ड्राइवर के साथ, फेयर देके नहीं जाता है, बुकिंग करता है रेंटल की, 8 घंटे 16 घंटे 12 घंटे ड्राइवर उसको सेवा देता है और वो जो है कहता है अभी मैं सामने से सामान लेके आ रहा हूँ और वो गायब हो जाता है और ड्राइवर कंपनी को फोन करता है, कंपनी कहती है हम कुछ नहीं कर सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी लेती है या नहीं? नहीं लेती है, नहीं लेती है। और मैडम ये बताना चाहूँगा 6 रुपये 7 रुपये किलोमीटर चल रहा है। मैं ये कहता हूँ देश में ऐसा कौन सा बच्चा छोटे से छोटा जो स्कूल जाता है, मैं उसको मद्देनजर रख के बोलूंगा कि बेटा ये मुझे बताओ कि 10.5 रुपए किलोमीटर मेरी कैब का आज खर्चा पड़ रहा है पर किलोमीटर चलाने का और 6 रुपए किलोमीटर मुझे ओला उबर दे रही है, तो मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसको बोलूं? सरकार सुनती नहीं, ओला उबर सुनती नहीं। 4 रुपए में अपनी जेब से लगा के सर्विस दे रहा हूं आज की डेट में और हर ड्राइवर यही काम कर रहा है। उसके बाद भी कस्टमर और किस आस में ये सर्विसेज दी जा रही है ये मुझे बताइए। जो शुरू में हमारे को बोला गया कि आपको 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने का हम मौका दे रहे हैं और प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ओला उबर के माध्यम से, वो सब कुछ धीरे धीरे हमें धोखा देके और आज 6 रुपए में लाके खड़ा कर दिया कंपनियों ने धोखे के माध्यम से। सरकार को हमने टाइम टू टाइम बोला लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, ऊपर तक भी बात पहुंचाई? बिल्कुल पहुंचाई, बिल्कुल नहीं सुना। और मैं ये भी बोलूंगा उसके बाद आप यहाँ पर जी, मैं ये भी बोलूंगा मैडम, जितनी भी कंपनी होती है, चाहे वो अमेज़न हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, बड़े से बड़ा कोई भी प्लेटफॉर्म आप ले लीजिए, वहाँ पे कस्टमर केयर होता है। अगर कस्टमर केयर नहीं सुनता तो उसका सीनियर होता है। आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है जिसमें आपकी कंप्लेंट दर्ज होती है। ओला
ओला उबर में हम कंप्लेंट कराते हैं कि हमारे साथ फेयर का फ्रॉड हो गया, कस्टमर का फ्रॉड हो गया, हमारी गाड़ी कस्टमर ने तोड़ दी या हमारे को गलत व्यवहार करा, तो ओला उबर हमारी कंप्लेंट का रेफरेंस नंबर हमें नहीं देता। ठीक है, फोन एक तो मिलता नहीं मतलब जो सबको सुविधा दे रहे हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं है जी। पीआरओ सिस्टम होता है, हर कंपनी में एक पीआरओ सिस्टम होता है। ठीक है, वो यहाँ पे है नहीं, यानी अगर जो है कंपनी से हमें शिकायत है तो हमारे लिए कोई भी सिस्टम नहीं है कि हम कहीं कंप्लेंट जाके कर सके। कंपनी गलत कर रही है, मनमानी से कर रही है। अगर हम फेयर की कंप्लेंट करते हैं, आप बड़ी कंपनी पर आरोप लगा, बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं, प्रूफ मिल जाएंगे आपको इसके, आपको प्रूफ, हम चोर बोल रहे हैं, सबसे बड़ी चोर तो आपको प्रूफ दे दिए जाएंगे। अगर आप प्रूफ चाहते हैं तो आपको प्रूफ दिए जाएंगे। किलोमीटर के हिसाब से जो हेरा फेरी करते हैं, नेविगेशन के साथ हमारे साथ हेरा फेरी होती है। ठीक है मैडम, खाली कंपनी का नाम भी ले दे, ओला उबर दोनों कंपनी, आवाज सुनाना, दोनों कंपनी। ओला उबर तो वो कर दिया कि कस्टमर और ड्राइवर का लड़ाई करा दिया। अब बुकिंग करते हुए फोन करते हुए मिलता नहीं है, हेलो हेलो होता है बस। क्यों करता है? जो दिख रही है बड़ी कंपनी एक बड़ी सर्विस दे रही है, उसके पीछे का खेल केवल ये है, एक जिसको समझना आप लोगों के लिए। एक सच्चाई और बताना चाहूंगा मैडम, ये कस्टमर क्या औकात है जो पार्टनर को लिखेगा अस्थायी रूप से अवरुद्ध है? क्या औकात है इस कंपनी का? और चलवा कौन रहा है इस शहर में? ये इसका चोर होगा केजरीवाल, जो इस कंपनी को चलवा रहा है कि पार्टनर को लिख रहा है कि अस्थायी रूप से आप ऑफ रोड अवरुद्ध है। ये कौन होता है हमारा लाइफ में इंटरफेयर करने वाला कंपनी? बड़ा फ्रॉड कर रही है सभी ड्राइवर्स के साथ। ना राज्य सरकार इसकी जिम्मेदारी ले रहा है, ना केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदारी ले रहा है। कितना